क्योंकि गूगल में रैंक भी कराना होता है वेबसाइट को, और ऐसे कीवर्ड रिसर्च करो ताकि आपका वेबसाइट रैंक भी करे और वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आए। इस तरह से रिसर्च करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख सकते हो मैंने आपके लिए एक यहाँ पर टूल पर यूज किया हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह का टूल मैं आपको समझाना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ और अच्छे तरह से कीवर्ड रिसर्च करके बताना चाहता हूँ। बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ट्रैफिक और गूगल में रैंक भी करेगा। जिन लोगों को पूरा वीडियो देखना है तो उन लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में हर एक चीज़ को कवर करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। ब्लॉग पर आपका रैंक कराना भी शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपका वेबसाइट यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए आपने बना रखा है। एजुकेशन कोई भी हो सकता है, 9, 10, 11 किसी का भी यहाँ पर टॉपिक बना रखा है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपने वेबसाइट यहाँ पर कोई भी एक तरह का नीच के ऊपर में सिलेक्ट कर रखा है, लाइक एजुकेशन हो गया। अब एक चीज़ और ले चलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर रखा है। तो यार इस तरह से अब आपका वेबसाइट दो तरह की कैटेगरी को टारगेट कर रहा है। मान के चलते हैं दोनों। अब इसमें होता क्या है, जैसे कीवर्ड रिसर्च करना है एजुकेशन के लिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों को तरह के कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कौन सा आपके लिए परफेक्ट कीवर्ड रहेगा जो आपका वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने में मदद करेगा, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखो सेमरस में चले आना है। सेमरस फ्री कैसे में यूज कर सकते हो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाकर चेक कर लेना मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर जाओगे या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करोगे सेमरस फ्री और संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिख दोगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, चेक कर लेना। बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, 1 से 2 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है। फ्री का प्लान है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दो तरह के मैंने टॉपिक लिया है, एक यहाँ एजुकेशन और एक यहाँ पर टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में मुझे अगर वीज़ा कार्ड के बारे में जानना है तो यहाँ पर आना है डोमेन ओवरव्यू और नीचे में आना है कीवर्ड ओवरव्यू, इस पर क्लिक करना है। अब यहीं पर जो भी कीवर्ड रिसर्च करना है वही कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब गाइस मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है रैंडम सा SBI ग्लोबल वीज़ा कार्ड। अब इसको यहाँ पर देखोगे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी कंट्री आपका टारगेटेड कीवर्ड का टारगेट करती है, इस चीज़ को सिलेक्ट करना जरूर, ये सब इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लोकेशन जरूर टारगेट करना, तो मैं लोकेशन सिर्फ इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया में ही मैं इसको रैंक कराना चाहता हूँ तो मैं इसको डाल दिया इंडिया। अब इस तरह से आपको यहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इंडिया देख सकते हो आ गया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन को टारगेट मैं कर रहा हूँ तो टारगेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अपग्रेड के लिए पूछ रहा है। तो चलो कोई नहीं, मैं इंडिया डायल हूँ तो डायरेक्ट इंडिया में ही ये लोकेशन सेट हो जाएगा। अब इसको मैं सर्च कर ले रहा हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है। तो देख सकते हो ग्लोबल जो सर्च है वो 30 आ रही है और जो कीवर्ड का ओवरव्यू वॉल्यूम है वो है 10। और यहाँ पर देखोगे CPC वगैरह मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा और कीवर्ड में वही कीवर्ड को मैं लूंगा जो कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमको रैंकिंग करने में अच्छा लगेगा, उस तरह का कीवर्ड लूंगा। तो सी ऑल 247 कीवर्ड है उस पर क्लिक करते हैं। गाइस इस तरह से मुझे बहुत सारा कीवर्ड मिल चुका है, लेकिन बाकी हमारे पेड प्लान के साथ ही आता है, लेकिन मुझे वहाँ पर इस तरह से जरूरत है जो ईजी कीवर्ड है उसको फाइंड करना है। तो ईजी कीवर्ड के लिए करना क्या है, यहाँ पर देखोगे तो KD के ऑप्शन में जाना है और वेरी इजी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नीचे, उसके बाद आपको सर्च करना है। गाइस देखो जितना भी यहाँ पर कीवर्ड आया है बिल्कुल इजी वाला है। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर मैंने KD सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से करना है और वेरी इजी पर क्लिक करना है, या फिर इजी रख सकते हो, पॉसिबल भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। अब इसमें देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो जो लो कंपटीशन कीवर्ड है वो मैं टारगेट कर लेता हूँ। जैसे ये रहा, इसका यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड में हाउ कैन आई यूज ग्लोबल SBI वीज़ा कार्ड इन दुबई। अब ये कीवर्ड हो अच्छा मुझे लग रहा है तो इसको मैं टारगेट कर ले रहा हूँ। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो ऐड तुम ऐड कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर पेड प्लान जाते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अब इसको करना क्या है, इस कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, सिंपल से आपको जाना है और यहाँ पर इस तरह से आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब कॉपी करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पर होती है वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखो और फॉलो करो। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर आया है। अब इस तरह से मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और डायरेक्ट इसी कीवर्ड को मैं सर्च कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर लिखोगे आर्टिकल कीवर्ड रिसर्च करके आपका वेबसाइट पर 100% वेबसाइट रैंक करेगी और 100% आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने रिसर्च किया। अब यहाँ 2084 रिजल्ट आ रहा है और इस तरह के देखो सबसे पहले कोरा का वेबसाइट रैंक कर रहा है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ बैंक बाजार का यहाँ पर देखो रैंक कर रहा है, उसके बाद देखोगे SBI का कर रहा है। लेकिन लास्ट में देखोगे तो धीरे धीरे जितने वेबसाइट जैसे 20.com ये सब वेबसाइट लो वेबसाइट रैंक कर रही है और इस वेबसाइट को टारगेट करना काफ़ी आसान है, इसको बीट कर सकते हो। और कैसे आपको करना है वो मैं दिखा देता हूँ। कौन सी वेबसाइट को सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं आपको एक्सटेंशन सजेस्ट करूँगा, मोज। अब मोज में करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे क्लिक करोगे मोज एक्टिवेट हो जाएगा और इसको यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर देनी है। इस मोज एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट गूगल पर जाना और सर्च करना मोज एक्सटेंशन, डाउनलोड हो जाएगा, उसको लॉगिन कर लेना, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ब्लॉगिंग में आप बहुत दिन से हो तो आपको पता होगा मोज के बारे में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मोज को एक्टिवेट किया मुझे इस तरह से DAP दिखाने लगा। अब यहाँ पे देखोगे पहला वेबसाइट है 58 DAP है। अब जो दूसरी वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हो 23
DAP है। अब इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जो ध्यान रहे, जो जितना कम रहेगा 25 से नीचे रहेगा तो आपको बीट करना में काफ़ी आसान हो जाएगी, इसीलिए इस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ। 23 है। अब जो यहाँ पर जैसे 72, इसको मैं बीट नहीं कर पाऊंगा, ये SBI का खुद वेबसाइट है, तो ये बीट करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये 20 रहा, अब इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जो भी यहाँ कम है उसको ओपन करना है और इसको यहाँ पर न्यू टैब में DA सिर्फ ध्यान देना, DA PM मत ध्यान देना, क्योंकि वो पेज ऑथोरिटी होती है। हमें डोमेन को बीट करना है, पेज ऑटोमेटिक बीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे सब बहुत महंगा मंगा रहे, तो उसके बाद देखोगे नीचे में आ गया 13। अब मैंने 3 जो यहाँ पर डोमेन है वो लो क्वालिटी का डोमेन है, यानी कि उसका डोमेन अथॉरिटी लो है। अब इसको मैं टारगेट करूंगा और इसी के तरह मैं आर्टिकल लिखूंगा, तब जाकर मुझे यहाँ पर बीट होगी। अब एक कैसे करना है, लाइक यहाँ पर देखोगे हाउ टू एक्टिवेट SBI डेबिट कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये इन्होंने एक यहाँ पर टाइटल डाला है। और यहाँ पर ये दूसरे बंदे का टाइटल है SBI ग्लोबल कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्ज एंड विथड्रॉल लिमिट। अब इसका जो टाइटल है यहाँ पर देखोगे, तीसरा बंदे का टाइटल है वो यहाँ पर देख सकते हो। ये तो SBI का पूरा इन्होंने पोर्टल नहीं बना रखा है, तो इसको मैं टारगेट नहीं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब ये दोनों को मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा अगर ए वाला टाइटल लिखेगा अपने वेबसाइट में, तो वो तो जाएगा ही जाएगा गूगल में और रैंक करेगा। लेकिन अगर साथ में ए वाला भी वेबसाइट, अगर ए वाला भी कीवर्ड लिख देगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड चार्ज एंड विथड्रॉल लिमिट, तो हो सकता है ये दोनों जो वेबसाइट है इसको बीट करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से काम करता है। अब गाइस देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो नीचे में क्या क्या लिख रखा है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन लिमिट, विथड्रॉल, और उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज लिख रखा है। उसके बाद इसका आर्टिकल खत्म हो गया, यानी कि मैक्सिमम इसका 200 से 300 वर्ड है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको भी देखोगे तो इसका रैंक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन्होंने जितना भी यहाँ पर नेट बैंकिंग का बारे में बताया है उसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट से भी समझाया है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट ये दिया है, स्क्रीनशॉट ये दिया है, स्क्रीनशॉट ये दिया है, इस तरह से समझाया है। और पूरा लंबा चौड़ा लेंदी आर्टिकल लिखा है। इस तरह से देख सकते हो चार्ज बताया है, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर दिखाया है, कौन कौन से चार्ज होता है, कार्ड कौन सी लेनी चाहिए, ये सब दिखाया है। लेकिन इसमें 1000 वर्ड में किया है, तो इसका वेबसाइट और ज़्यादा रैंक किया है। अगर कोई बंदे का जैसे आपका अगर रैंक करवाना चाहते हो इसी कीवर्ड के ऊपर में, तो इससे ज़्यादा लिखना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब जाकर दोनों में से रैंक कर जाएगा और ये दोनों को बीट कर पाओगे और इस तरह से ट्रैफिक ला पाओगे। अब ये रहा जो मैंने बता दिया टेक से रिलेटेड, अगर आपका वेबसाइट है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगला जो बता देता हूँ वो एजुकेशन पर। अब एजुकेशन का मतलब ये ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ले लिया यहाँ पर गाइस, मैंने एजुकेशन से रिलेटेड ले लिया डाउनलोड 10th मार्कशीट। अगर मुझे डाउनलोड करना है, इस कीवर्ड को टारगेट करना है, अगर ये मुझे एजुकेशन ब्लॉग से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बताया तो यही दोनों में वर्क करेगा। अब कोई भी ब्लॉग का कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर वर्क कर जाएगा, तरीका सेम होना चाहिए। अब इसको भी मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पर जाते हैं मैजिक टूल में के अंदर में और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि बार बार आपको यहाँ पर जब भी सेमरस के में जाओ तो लिमिट दे दे, लेकिन मैंने बताया कि अनलिमिटेड कैसे यूज करें, तो वो वाला वीडियो चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू डाउनलोड 10th मार्कशीट 4 to 8 2010 बैच, अब इस कीवर्ड के ऊपर में कितना ट्रैफिक है वो यहाँ से पता कर सकते हो। इस पर जैसे क्लिक करोगे जो लो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। गाइस यहाँ पर देखोगे तो 7 डे ट्रायल के ऊपर बोल रहा है, तो मैं फिर से वापिस हो जाता हूँ, फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस मैंने वापिस से एक्टिवेट कर लिया है। अब देखो केडी को मैं यहाँ पर लो करने वाला हूँ। प्रोसेस सेम है, वापिस से आप कर सकते हो, जितना बार चाहो सेमरस का यूज कर सकते हो, मैंने वो प्रोसेस बता रखा है। अब 10th मार्कशीट डाउनलोड ये एक अलग कीवर्ड है, देखो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल टू रैंक है। अब इसको मैं यहाँ पर लो करने वाला हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जितना भी लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड होगा, जैसे 10th मार्कशीट 2013 डाउनलोड, तो इसके बारे में अगर लिखोगे तो आपका रैंक कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10th मार्कशीट यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड। अब इस तरह से देखो ये दोनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बता रहा है, जो ज़्यादा बता रहा है उसका कलर अलग हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है। अब इस तरह से देखो लो वाला है जो यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10th मार्कशीट 2019 डाउनलोड। अब इस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि डाउनलोड तो हर किसी को करना है भाई, तो सब सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टारगेट करना है। लाइक मुझे 2019 वाला ही करना है, तो देखो इसको कॉपी करना है। अब ये मत सोचना कि 2019 वाला है तो कम, भाई 10th में जो पास हुआ होगा, चाहे 19 में, 20 में, 17 में, मार्कशीट की जरूरत तो सबको ही पास होती होगी। तो इसको जाना है और मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डायरेक्ट। इसको इस तरह से सर्च करना, कोई भी कैटेगरी हो आपको इसी तरह के सर्च करना पड़ेगा और इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। मैं भी पर्सनली करता हूँ, तो इसी तरह से मैं सर्च करता हूँ और आपको कीवर्ड रिसर्च करके देता हूँ, या फिर अपना वेबसाइट ब्लॉग पर लिखता हूँ आर्टिकल। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, सेमरस आपको यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, मौज बार एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपका जितना भी DAP है वो दिखा देगा। गाइस इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा। अब देखो DAP फिर वापिस वही तरीका है, जिसको कम DAP है उसको उठा लो, तो देखोगे तो सबका यहाँ पर DA बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैंने देखा था एक DA जिसका 9 है, उसको रैंक कराना, उसको यहाँ पर अगर वो रैंक करा है तो भाई आप भी रैंक कर जाओगे और आपका भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ट्रैफिक अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 47 है, 34 है, ये रहा देखो 9th। अब इसका कैसे करना है जो मैं बता दूँ, देखो DA 9 है। अब इसको सिंपल से ओपन कर लेना
है और इसके बारे में देखना है। अगर हो सके तो इसमें जितना कीवर्ड इन्होंने दे रखा है वो कीवर्ड उठाना है। जैसे इन्होंने देखोगे अगर कोई सर्च करेगा 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 23 तक सर्च करेगा तो डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा और इस तरह से आपको टारगेटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो और इसी तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करते रहो और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताओ।